दूर गांव में धीरज के दो जुड़वा बेटे थे। एक का नाम था राधेश्याम और दूसरे का नाम घनश्याम। धीरज एक कुम्हार था और वो मिट्टी से बहुत सुंदर बर्तन बनाता था। वो अपने दोनों बेटों को भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाता था। बच्चों, मैं अपना ये हुनर तुम लोगों को सौंप कर जाऊंगा ताकि तुम लोग इस हुनर को जिंदा रखो। तुम लोग मिट्टी के बेहतरीन बर्तन बनाना और उन्हें फरोख्त करके अपना घर चलाना। हम कुम्हार लोगों को ऊपर वाले ने ये सौगात दी है, हमें हमेशा इसका फायदा उठाना चाहिए। वक्त बीतता है, धीरज का इंतकाल हो जाता है और राधेश्याम और घनश्याम बड़े हो जाते हैं। राधेश्याम को अपने पिता से मिली विरासत बहुत पसंद होती है, वहीं घनश्याम इसे बेकार मानता है। अरे भाईजान, मैं जानता हूँ आप इतनी बेहतरीन तरीके से मिट्टी के बर्तन नहीं बना पाते हैं। मुझे लगता है इसकी वजह तुम्हारे भीतर है। तुम इसे फालतू मानते हो, इसीलिए तुम इसे कर नहीं पाते और इसी वजह से तुम्हारे बर्तन बेहतर नहीं बन पाते। हमारे वालिद हमसे कह कर गए कि हमें उनके हुनर को आगे बढ़ाना है। अरे तुम चुप करो, जब देखो हुनर हुनर की बात करते रहते हो। क्या दे गए वो हमें? बस एक मिट्टी का झोपड़ा और कुछ नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी इसी तरह बिता दी और वो चाहते हैं कि हम भी अपनी जिंदगी ऐसी ही गुजारें। तुम चाहे कुछ कहो, मैं तो शहर जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो। इतना कहकर घनश्याम अपनी पोटली उठाता है और राधेश्याम को अकेला छोड़कर चला जाता है। अपने भाई का इस तरह से जाना राधेश्याम को बहुत तकलीफ देता है। वो अपना सारा दुख अपने काम पर ध्यान देकर मिटाता है। घनश्याम के दिल में पता नहीं क्या है, मुझे मिट्टी के बर्तन तनहा बनाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। हाँ, इसमें कमाई बहुत ज्यादा तो नहीं है, फिर भी हम कुम्हारों को ऊपर वाले ने यही हुनर दिया है। राधेश्याम अब अकेले ही खुद मिट्टी को सानता और फिर उस मिट्टी से बर्तन बनाता और फिर उसे पकाकर बाजार में बेचता। इस तरह से उसकी जिंदगी बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। एक दिन वो बाजार में अपने बर्तन लेकर बैठा था। एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई। बोलो शहजादी, तुम्हें क्या चाहिए? अंकल, आपके पास मिट्टी के खिलौने नहीं है? नहीं बिटिया, मेरे पास तो सिर्फ बर्तन है। बर्तनों का काम ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है, इसीलिए मैं मिट्टी के खिलौने नहीं बना पाता हूँ। अंकल, आप मेरे लिए खिलौने बनाना, मैं आपसे उसे खरीद लूंगी। ठीक है बिटिया, कल मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेकर के आऊँगा। राधेश्याम रात भर जागकर मिट्टी से कुछ खिलौने बनाता है। अगले दिन जब वो अपनी दुकान की जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि वो बच्चे उसका वहाँ पर इंतजार कर रही थी। अंकल, आप मेरे लिए खिलौने लाए हो? हाँ बिटिया, मैंने ये खास कर सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया है। राधेश्याम उसे मिट्टी की एक प्यारी सी गुड़िया देता है। गुड़िया देखकर बच्ची बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। फिर वो राधेश्याम के अपना हाथ आगे करने के लिए कहती है। जैसे ही राधेश्याम अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो उस पर एक सोने का सिक्का रखकर चली जाती है। अरे, एक मिट्टी की गुड़िया के एवज में उसने मुझे एक सोने की मोहर दे दी। मुझे तो 10 पैसे की दरकार थी, पर वो बच्ची गायब कहाँ हो गई? कहीं नजर नहीं आ रही। राधेश्याम उस बच्ची को खोजने की कोशिश करता है, पर वो बच्ची उसे कहीं नहीं मिलती। लेकिन उसके पास दूसरे बच्चों की भीड़ लग जाती है। अंकल, मुझे भी वैसी ही गुड़िया दो ना, जैसी आपने अभी देवी को दी। हाँ, मुझे भी वैसी ही चाहिए। अरे बच्चों, मैं तो बस एक ही गुड़िया बना कर लाया था। अगर तुम सबको मेरी गुड़िया बेहतरीन लगती है तो मैं कल तुम सब के लिए बना कर ले आऊंगा। उस बच्ची का नाम देवी है। क्या कोई ये बता सकता है कि वो कहाँ रहती है? नहीं अंकल, हम तो ये नहीं जानते। मैंने तो बस उसके हाथ में गुड़िया देखकर पूछा कि कहाँ से लाई हो, तो उसने हम सब से कहा कि हम प्लास्टिक के खिलौने छोड़कर आपसे खिलौने खरीदें। अब राधेश्याम धीरे धीरे मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाना शुरू कर देता है और फिर उसके खिलौनों का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। उसे अभी तक वो बच्ची नहीं मिली थी जिसने उसे सोने का सिक्का दिया था। उसने उस सिक्के को अभी तक संभाल कर रखा था।
उसके खिलौनों का धंधा अच्छा खासा चलने लग जाता है। धीरे धीरे वो मिट्टी से खिलौना बनाने वाला एक कारखाना खोल लेता है और वो एक घर भी खरीद लेता है। कारखाना खोलने के बावजूद भी वो अपने हाथ से ही बर्तन बनाया करता था। एक दिन उसके घर पर कोई दस्तक देता है। कौन है? मैं हूँ घनश्याम। अपने भाई को अपने सामने देखकर राधे श्याम उसे गले से लगा लेता है। घनश्याम 2 साल बाद शहर से लौटा हुआ होता है। उसकी हालत बिल्कुल फकीर की तरह होती है। उसके लिबास फटे हुए होते हैं और उसके पास कुछ भी नहीं होता। अरे घनश्याम, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? अरे क्या बताऊं भाई, शहर में मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मुझे भीख मांगकर अपना गुजारा चलाना होता था। मैंने तुम्हारे मिट्टी के खिलौने की खबर शहर तक सुनी। उसे सुनकर ही मैं वापस आ गया। हाँ, अब मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अब भी अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ और अपने कुम्हार भाइयों को रोजगार देने के लिए और मिट्टी का सामान बनाने की गुजारिश करते हुए मैंने एक फैक्ट्री भी खोल ली है और फैक्ट्री बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही है और उससे मुनाफा भी बहुत होता है। तुम भी उसमें काम कर सकते हो। अपने भाई की इतनी तरक्की देख घनश्याम के मन में जलन हो जाती है। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, इसलिए घनश्याम सोच लेता है कि वो रात में राधे श्याम को मार देगा और फिर खुद उस कारखाने और घर का मालिक बन जाएगा। खुद वो फैक्ट्री का मालिक बना बैठा है और मुझे उसमें काम करने वाला मजदूर बना रहा है। आज मैं उसकी अकल को दुरुस्त करता हूँ। घनश्याम रात में राधे श्याम के कमरे में चुपके से छुरा लेकर घुस जाता है। राधे श्याम सोया होता है। घनश्याम उस पर वार करने ही वाला होता है कि राधे श्याम की अलमारी से रोशनी आने लगती है, जिससे राधे श्याम की नींद टूट जाती है। घनश्याम, इतनी रात के वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये रोशनी मेरी अलमारी से कैसे आ रही है? राधे श्याम अलमारी खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो रोशनी उस सिक्के से आ रही होती है जो उस बच्ची ने उसे पहला खिलौना बेचने पर दिया था। सोने के सिक्के को देखकर घनश्याम के मन में लालच उमड़ता है। वो दौड़कर उसे उठाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो सिक्के को छूता है तो उसका हाथ जलने लगता है। फिर वो सिक्का जमीन पर गिर जाता है और फिर उससे एक देवी बाहर आती है। देवी को देखकर राधे श्याम हाथ जोड़कर बैठ जाता है। मैं कुम्हारों की कुल देवी हूँ। राधे श्याम, तुमने अपनी पहचान नहीं छोड़ी, इसलिए तुम्हारी मदद करने के लिए मैं छोटी बच्ची के रूप में आई थी। मैंने तुम्हारी थोड़ी सी मदद की, फिर तुमने अपनी मेहनत से पूरा कारोबार संभाल लिया। तुम्हारे मिट्टी के सामान का कारोबार इतना बड़ा हो गया, फिर भी तुम्हारे अंदर कोई गुरूर नहीं आया। मैं हमेशा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। तुम अपने बच्चों को भी इसी तरह मिट्टी से जोड़े रखना। तुम्हारा भाई घनश्याम आज तुम्हें मारने की तमन्ना लेकर तुम्हारे पास आया था। तुम जो चाहो घनश्याम को सजा दे सकते हो। यकीन करिए देवी, आज मैं आपको देख करके सुकून पा गया हूँ। घनश्याम मेरा छोटा भाई है, मैं उसे सजा कैसे दे सकता हूँ? मुझे पता है वो ठीक से काम नहीं करता है, पर फिर भी आप मुझे ऐसा तोहफा दीजिए कि हम दोनों भाई मिलकर मिट्टी के कारोबार को और आगे बढ़ाएं। ये सब सुनकर घनश्याम रोने लगता है और राधे श्याम से बार बार माफी मांगता है। राधे श्याम उसे माफ कर देता है। देवी के आशीर्वाद से अब घनश्याम भी मिट्टी से बर्तन बनाना सीख लेता है। अब उसके मन से जलन की सारी बातें निकल जाती हैं। देवी राधे श्याम की ख्वाहिश पूरी करती हैं। उसके बाद दोनों भाई मिलकर मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाते हैं। इस तरह दोनों भाई फिर से खुशहाल जिंदगी जीते हैं और तरक्की करते हैं।